पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए 50 पैसे की कटौती की। इसमें 1 रुपए 50 पैसे उत्पाद शुल्क में की गई कटौती से कम हुए हैं, जबकि 1 रुपए प्रति लीटर का बोझ कंपनियां उठाएंगी। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बीजेपी शासित राज्यों यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, असम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर ने भी वैट में कटौती की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि अपने स्तर पर भी उसमें कुछ कमी कर सकते तो करनी चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा जो है गरीब लोगों पर भी पड़ता है, किसानों पर भी पड़ता है, सब लोगों पर पड़ता है। उस दृष्टि से हमने एक निर्णय लिया कि 2.5 रुपये केंद्र सरकार ने और उसके बाद 2.5 रुपये जो है प्रदेश सरकार के स्तर पर हम कम करेंगे। पेट्रोल की भाव, डीजल और पेट्रोल के भाव कटौती 2.5 रुपया करने के सिलसिले में मजबूत कदम उठाए हैं, निर्णय लिया है और हमें भी इस विषय पर उत्साह मिला और मोदी जी ने जो मार्गदर्शन हमें दिखाया उसी हिसाब से हम लोगों ने भी असम सरकार की तरफ से आम जनता को राहत देने के लिए हमने भी 2.5 रुपया कटौती हमने यहाँ संभव किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2.5 रुपया कम किया है पेट्रोल और डीजल में, त्रिपुरा सरकार भी उसी दिशा में कदम उठाया है और कैबिनेट ने सिद्धांत कर की है। त्रिपुरा में भी 2.5 रुपया डीजल और पेट्रोल में ये कम कर दी गई है। कम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर कितना कम कर रहे हैं ये तो डिपेंड करता है। अगर 2-2.5 रुपये कर रहे हैं तो नॉट, अगर ज़्यादा करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है वो तो कम है, काफ़ी कम है, तो इनको कम करना चाहिए काफ़ी। 2.5 तो क्या होगा, अरे इतना 90 जा रहा है, आप क्या बात कर रही हो। देखो सर, फ़र्क तो 2.5 रुपये से कोई नहीं पड़ेगा, कल को फिर बढ़ा देंगे या 5 रुपये महंगा करके फिर सस्ता कर दिया 2.5 रुपये, तो कोई फ़र्क नहीं। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, राइट? सो दे शुड थिंक अबाउट दिस एंड देयर शुड बी सम ठोस कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो जनता से मजाक ही है, पहले धीरे धीरे करके 5-10 रुपये बढ़ा दिए फिर घटा दिए, इससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। अभी तो रेट ही बहुत ज़्यादा है, अभी तो और कम होने चाहिए, फिर फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल के साथ तो सभी चीज़ें बढ़ती हुई हैं। बहुत खुशी हो रही है, आम जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी। मैं, मेरे ऑफिस के स्टाफ, ऐसा मिला के रोज़ हम लोग का कम से कम 4 से 5 लीटर की खपत थी, तो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा था। तो अगर वाकई, मुझे तो जानकारी नहीं है कि आप बता रहे कम हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छी बात है सर कि पेट्रोल का दाम कम हुआ है, तो है ना, क्योंकि आम पब्लिक को इससे लाभ भी होंगे और इधर उधर का सुविधा है वो सब आने जाने में, है ना। 5 रुपए की तो बहुत कम है, कम से कम 10-15 रुपये कम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है जी, पहले भी महंगा था, अब भी महंगा है, क्या फ़र्क पड़ना है इससे। जहाँ पर भी पेट्रोल के लिए देख रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रखी है लोगों ने, तो उसमें तो भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। कभी आप एकदम सोई कर दो, कभी क्या नाम है अठन्नी, कभी चौवन्नी, कभी रुपया, कभी 10 पैसे, कभी 5 पैसे बढ़ा रही, एकदम एक दफ़े ये कह दे कि 100 रुपये है। ये खुशी हुई है, मैं 2.5 रुपये कम हो गए, बहुत अच्छे है, फ़ायदा है हमारे लिए और ज़्यादा एवरेज मिलेगा हमें गाड़ी से। शुरुआत है तो 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा, अब ये कुछ ना कुछ, चलो ठीक है, अच्छा 2 रुपये सस्ता किया। तो पहले आप किसी चीज़ को 20-30 रुपये ऊपर कर दो, उसके बाद उसमें 2.5 रुपये लेस कर दो, तो उसमें कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप पहले 2.5 रुपये 20 रुपये लेस करो इसको, तो 60 रुपये से आना चाहिए। 90 रुपये में क्या हो रहा है? 100 रुपये हो चुका है आज एक जगह, उड़ीसा में आज सुबह न्यूज़ देखी है मैंने, 100 रुपये में वहाँ पर पेट्रोल पंप तोड़ा भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2.5 रुपये से। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जो ये कटौती की गई है, लगभग 13 राज्य ऐसे हैं जिसमें कटौती की गई है, 5 रुपये दाम कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
देखिए, बिल्कुल आम लोगों की भी अभी आपने प्रतिक्रिया सुनी, तो जो कटौती की गई है सरकार पर, इसका वित्तीय भार निश्चित तौर पर पड़ेगा। कल वित्त मंत्री ने बताया कि करीब 10,500 करोड़ रुपए का भार इस पर अतिरिक्त झेलना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी की नजर से अगर देखें तो जिसने पिछले दिनों पेट्रोल को इतना महंगा पिछले 4-5 सालों में लगातार रेट बढ़ते हुए देखा है, तो उसके लिए ये कटौती बहुत कम है। और निश्चित तौर पर सरकार पर भी एक दबाव सामने था, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं, उसके बाद मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो चुनावी साल है ये। और इस समय लोग पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए इतने परेशान थे, सरकार के पास एक जरूरी चिंता थी कि इसे किसी तरीके से कम किया जाए। लेकिन जब तक इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, और जब तक एक देश एक कर की बात बीजेपी सरकार ने की थी, तो उसका जो असली लक्ष्य, असली उद्देश्य है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब पेट्रोल और डीजल इसके दाम में जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये कहती हैं कि इसका जो असली उपाय है वो जीएसटी के दायरे में आने के बाद होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आखिर फिर विरोध कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों ही अगर इसके पक्षधर हैं तो फिर जीएसटी काउंसिल में निर्णय तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को मिलकर लेना है। अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कुछ राज्यों में जो विपक्ष की सरकार है, अगर सभी ये चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, आप हमारे साथ बने रहिए। वापस आपके पास लौटेंगे। इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आदरणीय श्री मोदी जी, आम जनता पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों से बहुत ज्यादा परेशान है। आप कृपया पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आइए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस से मीम अफजल जी और सुदेश शर्मा बीजेपी से। सबसे पहले हम सुदेश शर्मा जी के पास चलते हैं। सुदेश जी, राहुल गांधी का ट्वीट आया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि जो 5 रुपए दामों में कटौती की गई है उससे जनता त्रस्त है, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी की इस गंभीर बात को जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वो भी तवज्जो देंगे, और जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें वो लोग अलग राग नहीं नापेंगे, क्योंकि होता है ये बाहर कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और बोलते हैं। और जीएसटी काउंसिल का एक जो डिसीजन होना है वो कंसेंसस से होना है, आपको पता होना चाहिए। उसमें एक भी राज्य अगर बोलता है नहीं तो नहीं हो। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस ने जीएसटी से बाहर अमेंडमेंट करके इसको बाहर रखा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको जीएसटी के अंदर लाया। सुदेश वर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं, मीम अफजल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल जी, देखिए, जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत शायद पहले उतनी महसूस नहीं होती थी जितनी आज महसूस हो रही है, इसलिए कि लोगों को ठगा गया है। हमने कल ही सारे आंकड़े पेश किए हैं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर 12,70,000 करोड़ रुपए की जो है वो एक्साइज ड्यूटी से पैसा कमाया है। और अब जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया है उसमें 1.5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 रुपया जो है कंपनीज करेंगी। कंपनीज का घाटा अगले 6 महीने में, जब तक इनकी सरकार है, सिर्फ 10,500 करोड़ रुपया होगा और सरकार का 16,500 करोड़ रुपया। मीम अफजल जी, आपकी बातें ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब राज्य सरकारों ने वैट घटा दिया है तो फिर जो 12 बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने वैट कम कर दिया है, जम्मू कश्मीर ने भी वैट कम कर दिया है, तो फिर कांग्रेस की सरकारों को आपत्ति क्यों है? पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, तो फिर वहां पर वैट में क्यों नहीं कटौती हो रही है? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं, ज्यादातर सरकारों के अंदर टैक्स का जो लेवल है वो हमारी सरकारों के मुकाबले में ज्यादा है। मैं उसकी डिटेल इस वक्त नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने नहीं है। तो अभी इस पर गौर किया जा रहा है, यकीनन इस पर हम गौर करके जो। लेकिन मीम अफजल जी, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि पहले बीजेपी शासित राज्य ज्यादा है, बीजेपी ये कदम उठाए तो फिर राज्य सरकारें अपने आप कर देंगी। जब ये पहल हुई है और 5 रुपए जनता को राहत मिल रही है तो फिर आप लोग कदम उठाने में देरी क्यों कर रहे हैं? विरोध एक तरफ है। देखिए, हम कोई भारतीय जनता पार्टी से सीख लेकर काम नहीं करेंगे। हमें जो काम करना है वो पहले भी किया जा चुका है। आपको पता है पंजाब के अंदर पहले ही पैसे कम किए गए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम किए थे, बताइए आप कुछ। तो कांग्रेस शासित स्टेट तो पहले ही पैसे कम कर चुकी है। आज उन पर दबाव डालने की कोशिश करके इस पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश है। मैंने आपको एक बात कही, 13 लाख करोड़ रुपया कमाने के बाद आपको घाटा सिर्फ जो है 16,500 और 10,000 करोड़, यानी कुल मिलाकर के 26-27 हजार करोड़ का घाटा हो रहा है आपको।
आप भी लाखों करोड़ रुपया आवाम का डाका डाल करके जेबों में रखा हुआ है। सुदेश वर्मा जी जवाब दीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कि हम इतने जवाब दें कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। इतने सीनियर लीडर होके भी राहुल गांधी जी की तरह बात कर रहे हैं, ये इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए ये सरकार सबसे ज्यादा गरीबों के लिए काम कर रही है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो इनके समय रुका हुआ था। इन्होंने तो लोगों पर कर्जा ला दिया था। क्या होता है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा चैनलों के ऊपर। मैं बोल लूँ सर, मैं बोल लूँ, बोलते हैं आप गरीबों के लिए। अरे मैं बोल लूँ भाई साहब, सरकार आप इजाजत भी नहीं देंगे। काम कर रही है आप डकैत की तरह तो आप काम कर रहे हैं, हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। बोलने के लायक कब रहे हो? 2 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा का ऑयल बॉन्ड लेकर ये लोगों पर डेट पास किया है। इस तरह से इकोनॉमी चलाया जाता है क्या? अब तो इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज भी आ चुका है हमारे पॉलिसीज के कारण। सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आप अपना बोरिया अपने राज्यों को आप दिखाइए। आप तो वहाँ बोलते हैं जीएसटी बनाएंगे और यहाँ आपके राज्यों को बोलते नहीं कम करने के लिए। दोहरी नीति कैसे चलेगी भाई साहब? और उसको आप ऐसे अरे लोगों को पता है कि ना हमारे पास स्विस बैंक में अकाउंट है, न इटली में अकाउंट है, आप पैसा कहाँ ले जाएंगे? लेकिन सुदेश वर्मा जी सवाल तो ये खड़ा होता है ना, आप मेरी बात सुनिए। जब 2014 में चुनाव हुआ था उस वक्त यही कह करके आप लोग सत्ता में आए थे कि जनता त्रस्त है महंगाई से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आपका तर्क है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है और हर सरकार का तर्क तो यही होता है, लेकिन जनता तो गोश्त तले दबी है। बताए तो सही कौन सी? अरे इन्होंने तो किया ही नहीं था ना। इन्होंने तो एक ही योजना लाया था, कैसे गांधी परिवार का खजाना भरा जाए। नहीं, जो कांग्रेस ने किया ठीक है, कांग्रेस का शासन था। आप लोग क्या कर रहे हैं? जनता तो त्रस्त है ना। आप हमें मौका दीजिए तो मैं बता दूं। नील साहब बोलने नहीं देंगे क्योंकि इन्हें पता है कि मैं बोलूंगा तो इनके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अरे सुदेश जी बोलने का मौका मिल रहा है, बताइए आप। मीम अफजल जी आपके पास लौटूंगी, इनको सुन लेते हैं। एक मीम अफजल जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी बोलिए। हमारे लिए इकोनॉमी का मतलब ये है कि जब गरीब आदमी की थाली सस्ती है खाने का तो वहाँ दाल का कीमत कम हो, वहाँ पर टमाटर का कीमत कम हो, आलू का कीमत कम हो, वहाँ चावल की कीमत कम हो, गेहूं की कीमत कम हो। आज 4% इन्फ्लेशन है, कभी नहीं रहा। इनके समय 10% था। ठीक है, आज अगर मान लीजिए मिडिल क्लास का, अरे भाई साहब फिर बोलना शुरू कर दिए। अगर आप दाल आलू चावल की बात कर रहे हैं सुदेश वर्मा जी, तो फिर तो कीमत घटाने की जरूरत ही नहीं थी। ये बहुत फिर क्यों घटा दिया एक्साइज ड्यूटी? फिर राज्यों ने क्यों कम कर दिए वैट के दाम? अगर पेट्रोल डीजल की फिक्र नहीं है तो फिर कीमतें ना घटाते। एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने कम की। बीजेपी शासित 12 राज्य हैं जिन्होंने वैट के दाम घटा दिए हैं। हम लोग कंसर्न है, तभी तो हम लोग सेंसिटिव लोग हैं। नहीं, अभी तो आप बात कर रहे थे दाल की, चावल की, आलू की। आपने की बात की ना, आपने जो कीमत की बात मैं बता रहा था। कीमत जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। जो है इनकी सेंसिटिवनेस जो है वो 4.5 साल के बाद जागी है। 4.5 साल तक लोगों की जेब पर डाका डालने के बाद अरे क्या किस तरह का सब यूज कर रहे हैं यार आप लोग? सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना बड़ा दिमाग खराब हो गया है? क्या हो गया आप लोगों को? क्यों इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सुदेश जी थोड़ा सा भाषा की मर्यादा होती है, थोड़ा संयम से। मीम अफजल जी बोलिए। मर्यादा तो मीम अफजल साहब को बताइए ना किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सुना, उनको सुन लेते हैं, बोलिए। इनकी भाषा के ताल्लुक से मुझे कुछ कहना नहीं है। सारा हिंदुस्तान जानता है कि ये लोग किस किस्म की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैंने जेबों पर डाका डालने की बात किसने डकैती कर लिया? अनपार्लियामेंटरी नहीं है। अरे आपने चोरी किया हो तो कैग बताया था ना, कैग नहीं बताया था, हमने नहीं बताया था कि आपने चोरी किया है। हमने क्या किया? स्विस बैंक में आपके अकाउंट है, सारे पैसों को आप फॉरेन कंट्रीज में लेके रखे। क्या होगा? आपको कांग्रेस का खजाना भरना था, आपको जनता के लिए काम करना है। हम तो जनता के लिए काम करने के लिए आए भाई साहब, और जनता हमें समर्थन दे रही है। त्रिपुरा में क्या हुआ अभी पता लगा पंचायत चुनाव में कि नहीं पता लगा? पंचायत चुनाव का पता लगा, रिजल्ट के नहीं पता लगा आपको? खर्च होता है। सुदेश वर्मा जी ये भी कहा जा रहा है कि 2019 चुनावी साल है और अब जो है अक्टूबर है, ऐसे में अब क्यों याद आई दाम घटाने की? क्योंकि पिछले काफी महीने से जनता परेशान है और जो पैसे में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 90 रुपए को पार कर चुका है, तो ऐसे में सिर्फ 5 रुपए की कटौती हुई है। क्या आपको लगता है ये काफी है? देखिए थोड़ा तो राहत मिलेगा ना। आप बताइए, हम करते हैं तो आप बोलते हैं क्यों करते हो, नहीं करते तो आप बोलते हैं चोरी करते हो। नहीं, आपने उस समय सरकार कोई लीजर रिएक्शन तो नहीं जो आपने बात कही थी उसका जवाब दिया था। सुदेश जी मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या आपको लगता है ये काफी है?
नहीं, और अगर काफी नहीं तो फिर बिल्कुल क्या नहीं है। कदम उठाए जाएंगे? काफी नहीं है, और हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बात हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कीमतें घटेंगी, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं, डिमांड बढ़ा है, उन सबको लेते हुए। और सारे आपको पता है कि वेनेजुएला में क्राइसिस है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है जहाँ से हमारे तेल आते हैं, इन सब मुद्दे सबको पता है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद तेल की कीमत कम होगी तो आपको जाना पड़ेगा। आपको कैसे पता है सर रिजॉल्व नहीं होंगे? आपकी सरकार छुट्टी है सर, आप प्रयास करते रहिएगा। अरे सर, आप प्रयास करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए हमको हटाने का। इस प्रयास में आप खत्म हो जाएंगे। पर पैसा खर्च करते हैं, हमको हटाने के प्रयास में खत्म हो जाएंगे आप। ये सारा पैसा कांग्रेस का वजूद साफ हो जाएगा हमको हटाने के प्रयास में। खर्च हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं होता देश। जनता को पता है सर, आपके गलत बोलने से जनता तो खड़ी हुई है, वहाँ हमारा इंतजार कर रही है। आप बस देखिए त्रिपुरा में जनता ने क्या किया अभी, जहाँ भी मौका मिल रहा है जनता हमें समर्थन दे रही है, उन्हें पता है कि हम सही हैं, हम थोड़ी ना पैसा चोरी करने वाले लोग हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दाम और घटेंगे, लेकिन एक बात तो है कि कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन जनता अभी भी त्रस्त है। मीम अफजल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सुदेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।